हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए नंबर ऑफ फैक्टर, जिसे हम कहते हैं नंबर ऑफ फैक्टर, गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या हम कैसे निकालें। यानी मान लो सम अभाज्य गुणनखंड कितने हैं और सम गुणनखंड कितने हैं, विषम गुणनखंड कितने हैं, टोटल गुणनखंड कितने हैं, इसके बारे में हम आज आपके लिए इस वीडियो के अंतर्गत बताएंगे। आइए देखते हैं। जैसे दिया है गुणनखंड, सबसे पहले हमें गुणनखंड के बारे में पता होना चाहिए। यानी गुणनखंड क्या है। गुणनखंड, जिसे हम इंग्लिश में फैक्टर कहते हैं, कोई भी ऐसा नंबर जो किसी नंबर को पूरी तरह से डिवाइड कर दे, वह शेषफल कुछ न बचे, इसे हम गुणनखंड कहते हैं। जैसे मान लो, जैसे मान लो 12 है, 12 है, ये कोई नंबर है। इससे छोटे नंबर जो इसे पूरी तरह डिवाइड कर दे, वही इस नंबर के गुणनखंड कहलाएंगे। जैसे मैं कहूं 12 को कौन कौन से डिवाइड कर देंगे, 12 को 1 भी डिवाइड कर देगा, 12 को 2 भी डिवाइड कर देगा, 12 को 3 भी डिवाइड कर देगा, 12 को 4 भी डिवाइड कर देगा, 12 को 5 करेगा क्या? 5 नहीं करेगा। 12 को 6 डिवाइड करेगा, 12 को क्या डिवाइड करेगा? खुद 12 करेगा। एक ऐसा नंबर है जो किसी भी संख्या को डिवाइड कर देगा। अब मैं कहने लगूं आपसे कि इसमें टोटल गुणनखंड कितने हैं, 12 के कुल गुणनखंड कितने हैं। यानी ये थोड़ा बेसिक्स है, अभी हम एडवांस पे जाएंगे आगे। इससे पहले हम बात करें कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं। बात कर रहे हैं हम टोटल की, 1 2 3 4 5 6। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो जाएंगे? 6। ठीक। अब हम बात करें टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर। इवन को हम हिंदी में सम कहते हैं। टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर। अब यहां गिन लो, इवन कितने हैं? 2 सम है, 4 है, 6 है, 12 है। 2 4 6 12, ये क्या हो गए? सम। तो कितने होंगे? सम होंगे 4। अब मैं ऐसे ही बात करें टोटल नंबर ऑफ, हम ओड फैक्टर की बात करें, ओड फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, इसे हम ओड को हम क्या कहते हैं? विषम। अब टोटल बचे कितने भाई? 1 विषम है और 3 भी विषम है, तो कितने बचे? 2। हम बताएं टोटल नंबर कितने, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 6, जिसमें कि 4 तो सम है और 2 विषम है। अगर मैं आपसे ऐसे ही बात कहने लगूं कि 12 के ऐसे कितने गुणनखंड हैं, 12 के ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो 3 से डिविजिबल हैं, 3 से डिविजिबल हैं, तो 12 के जैसे मान लो 3, एक तो 3 ही हो गया और दूसरा 6 हो गया और 12 हो गया। 3 6 12, 3 से डिविजिबल कितने हो गए? 12 के गुणनखंड 3 हो गए। अब ऐसे ही आपको समझ में आएगा, टोटल के 6 हो गए, सम की बात करें तो 4 हो गए और टोटल नंबर ऑफ फैक्टर की बात करें तो 2 हो गए। अब मैं आपसे एक और बात करूं, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। प्राइम को हम हिंदी में क्या कहते हैं? अभाज्य। अभाज्य फैक्टर्स। अभाज्य कितने होते हैं? हमने पहले पढ़ाया है अभाज्य। अभाज्य जैसे एक अभाज्य नहीं है, एक अभाज्य ये है, 2 है अभाज्य, 3 अभाज्य है और इनमें कोई भी अभाज्य नहीं है। तो अभाज्य कितने गुणनखंड हो गए? 2। आई होप आपको ये थोड़ा बेसिक समझ में आया होगा।
अब करते हैं हम इससे कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। आइए पहले क्वेश्चन में हम करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, 240 के कुल गुणनखंड ज्ञात करो। तो हम 240 के कुल गुणनखंड कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे 240 है, हम 240 को आपने गुणनखंड विधि पढ़ा होगा, क्या बार जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 0 0। अब ऐसे ही 2 से फिर करो, 2 छक्का 12 है, 0 बार जाएगा। एक बार और करो, 2 2 30 बार जाएगा, 2 6 6। अब 2 पंजे 15, 2 पंजे 15। अब हम इसे बिठान लेते हैं, यहाँ जगह नहीं है, बाद में ले लेंगे नीचे। जैसे हम बात करें 2 से नहीं कटेगा 15, 3 से काटो, 3 पंजे 15 और 5 से काटो, 5 एकम 5, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 0 0। अब 2 से फिर 120 60 बार कटेगा, 2 से 60 30 बार कटेगा, 2 से 30 15 बार कटेगा और 3 से 15 5 बार कटेगा, 5 से 5 1 बार कटेगा। अब हम कैसे लिख लेंगे, जैसे हम लिख लेते हैं 4, 2 कितने हैं, 2 कितने हो गए भाई 4, तो हम इसे 2 की पावर 4 बना लेंगे, गुणा 3 कितने हैं 1, गुणा 5 कितने हैं 1। अब आपको पता है 2 कितने हैं 4, 3 कितने हैं 1, 5 कितने 1। अब हम बात करें टोटल नंबर की, तो हम टोटल नंबर कैसे निकालेंगे। टोटल नंबर के लिए हम जैसे ये है 4, तो 4 में +1 जोड़ेंगे, ये पावर जो है 4 है, इसकी 1 है और इसकी भी 1 है। तो हम टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए इनकी घातों में हम सब में 4 में 1 जोड़ेंगे, ठीक है। अब दूसरा है गुणा का चिन्ह लगा लेंगे, दूसरा 1 + 1, इसमें 1 + 1 हो जाएगा, गुणा हम बात करें फिर ये कितना हो जाएगा 1 + 1, 1 + 1। अब ऐसे इसे जोड़ लो, 4 और 1 5, 5 गुणा 2 गुणा 2, तो कितने हो गए 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 हो गए टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। हम बात करें इसमें ही इवन फैक्टर की, इवन फैक्टर मतलब इवन नंबर की बात करें या इवन फैक्टर लिख लो। अब इवन फैक्टर हम कैसे बनाएंगे, मतलब सम हम कैसे निकालेंगे इसके सम। अब एक बात बताइए आप, जैसे मान लो किसी भी संख्या को हम 2 से अगर गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, 2 से गुणा करेंगे तो बस सम संख्या बनेगी। किसी भी हम अगर विषम संख्या को 2 से गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, सम संख्या बनेगी। तो ऐसे ही इसमें हम जैसे ये है टोटल 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1। अब हम इसमें से जो 2 है 2 इसमें से एक कॉमन ले लेंगे। अब इसमें क्या बचेगा, 2 की पावर 3 बचेगा गुणा 3 की पावर 1 बचेगा और 5 की पावर 1 बचेगा। समझ में आएगा। अब आगे अब देखो इसमें 3 है तो 3 + 1 कर दो, 2 से गुणा नहीं करनी है, 2 ऐसे ही रहने देना है 2। अब गुणा 1 + 1 गुणा 1 + 1। अब कितने हो गए 4, 3 और 1 4, 2 हम इसे चाहे काट दो चाहे इसे लिख लो, 2 3 और 1 4, 1 और 1 2 और 1 और 1 2। तो सम फैक्टर की हम बात करें 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, सम फैक्टर कितने होंगे 16। अब इसमें ही हम विषम फैक्टर की बात करें, जैसे विषम गुणनखंड, विषम गुणनखंड की हम बात करें। अब विषम
जब विषम गुणनखंड निकालने हैं तो इसे 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1। अब जब हमें विषम फैक्टर निकालने हैं तो हमें सम से कोई मतलब नहीं, सम से कोई मतलब नहीं, सम को हम नहीं लिखेंगे तो हम लिखेंगे क्या, विषम लिखेंगे 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1, 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1। अब इन्हीं घातों में हम एक एक करके जोड़ देंगे, 1 प्लस 1 गुणा 1 प्लस 1 बराबर 2 गुणा 2 बराबर कितने हो गए, 4। अब आपको पता होगा कि 240 के कुल गुणनखंड कैसे निकालेंगे। पहले सबसे पहले हमने प्राइम फैक्टर करे, इसके हम प्राइम फैक्टर करेंगे, जैसे 2 2 3 5 7। अब ये 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने हैं तो दी गई संख्या के जितने घातों में, दी गए नंबर के जितने घात में चढ़ लग रहा है घात, उसमें 1 प्लस 1 प्लस 1 कर देंगे तो ये हो जाएगा 5। ये कितना है, 5 दूनी 10 10 दूनी 20। हमें निकाले फिर सम फैक्टर, तो सम से हम 2 इसमें से एक बाहर ले लेंगे, बाकी जो बचा उनकी घातों में एक एक जोड़कर उसकी गुणा कर देंगे, कितने आएगा 16। अब विषम गुणनखंड, अब सम से हमें कोई मतलब नहीं, जब सम से कोई मतलब नहीं तो हमें विषम से मतलब है। अब हम विषम की जितने भी घातें हैं उनमें एक एक करके जोड़ देंगे, बाकी हम गुणा करेंगे, कितने हुए 4। तो आपको पता होगा 16 सम हो गए, 4 विषम हो गए, टोटल हमारे 20 हो गए। आया समझ में? चलो अब इसमें ही हम और क्वेश्चन करते हैं, जैसे इसे हम मिटा दें। इस टाइप के समझ में आए होंगे आपको। अब जैसे दूसरा टाइप में डायरेक्टली दे देता हूं, क्वेश्चन नंबर तीसरा मान लेंगे, जैसे 2 की पावर 5 गुणा 4 की पावर 3 और गुणा 10 की पावर 4 कर लो। कुल गुणनखंड बताओ, कुल गुणनखंड बताओ और सम गुणनखंड व विषम गुणनखंड बताओ। कुल गुणनखंड बताओ। जैसे अब मैं बात करूं 2 की पावर 5, तो 2 की पावर 5 गुणा, अब देखो हमें ये 4 हमने प्राइम फैक्टर बताया था आपको, प्राइम फैक्टर करके। अब ये 4 प्राइम नंबर नहीं है तो हम इसे कैसे करेंगे, 2 की पावर 3 गुणा 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3। ठीक है, नहीं ऐसे नहीं करेंगे। 2 की पावर 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 5 बचे। अब हम इसकी पावर 4 कर लेंगे, जैसे 2 की पावर 5 गुणा 2 की पावर 6 हो जाएगा और गुणा 2 की पावर 4 गुणा 5 की पावर 4। ठीक है, अब आगे देखो 2 के कितने हैं, एक एरिया 2 और एक यहां पर एरिया। 2 की पावर कितना है, 5 और 6 11 है, 11 और 4 15, 11 और 4 15 गुणा 5 की पावर में कितने हैं 4। अब आगे हम बात करें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर की, तो कितने आएंगे, 15 की पावर में प्लस 1 जोड़ेंगे, गुणा करेंगे, 4 प्लस 1 करेंगे। अब ऐसे ही 15 और 1 16, 16 की गुणा 4 और 1 5 हो जाएगा, 16 पंजे 80। टोटल कितने आएंगे 80। अगर हम इधर सम की बात करें, सम की और विषम की, सम डायरेक्ट ऐसे लिख रहे, सम फैक्टर की बात करें। अब हमने क्या बताया था, 2 की पावर 15 है ये और गुणा 5 की पावर 4। अब हम 2 की पावर 15 में से 2 एक बाहर ले लेंगे, अब बचा कितना, 2 की पावर 14 गुणा 5 की पावर 4।
अब 2 इससे गुणा करनी नहीं है हमें, अब इसकी पावर में जो है उसमें +1 जोड़ेंगे, +1 गुणा 4 +1 कितने हो जाएंगे, 14 और 1 15, 15 गुणा 5 बराबर कितने हो गए 75। समगुणनखंड कितने हो गए 75। अब हम विषम की बात करें, विषम 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 हमें सम लेना नहीं है। अब 5 की पावर 4 बचा, 5 की पावर 4 बचा, या तो आप वैसे ही दिख रहे हैं कि कितने हैं 5 की पावर 4, तो 4 +1 कर लेंगे, अब कितना हो गए 5। आई होप आपको ये गुणनखंड करने समझ में आए होंगे। जैसे टोटल कितने हो गए 80, 80 में 75 सम है और 5 विषम है। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन। जैसे अगला क्वेश्चन हम बात करें 2 की पावर 3 गुणा 7 की पावर 4 गुणा 11 की पावर 2 गुणा 13 की पावर 3। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर अब हम इसमें एक टाइप और बताएंगे अभाज्य। जैसे 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 गुणा 7 की पावर 4 गुणा 11 की पावर 2 गुणा 13 की पावर 3। अब हम इसमें बात करें टोटल नंबर की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने आएंगे। हमने बताया कि जो भी घात है प्राइम फैक्टर करने हैं, इनमें 2 7 11 13 प्राइम नंबर होते हैं। अब इसमें हम 3 +1 करेंगे गुणा 4 +1 करेंगे गुणा 2 +1 करेंगे गुणा 3 +1 करेंगे, कितना हो जाएगा 3 और 1 4 गुणा 4 और 1 5 गुणा 2 और 1 3 गुणा 3 और 1 4, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 20 या 60, 60 चौका कितने होते हैं 240, 240। इसके टोटल गुणनखंड कितने होंगे 240। अगर हम सम की बात करें, सम गुणनखंड की बात करें, अब ये हमें 2 1 बाहर ले लेना है, बचा कितना 2 की पावर 2 गुणा 7 की पावर 4 गुणा 11 की पावर 2 और गुणा 13 की पावर 3। हमें 2 से गुणा करनी नहीं है, क्यों, हमें ये सम बनाना है। तो 2 की पावर 2, इसमें 2 +1 जोड़ेंगे, इसकी पावर में जोड़ना है 2 +1 गुणा 4 +1 गुणा 2 +1 और 3 +1, कितना हो जाएगा 2 और 1 3, 4 और 1 5, 2 और 1 3, 3 और 1 4, टोटल कितने हो जाएंगे 3 पंजे 15, 15 दिया 45, 45 की हम 4 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 180। सम गुणनखंड कितने हो गए 180। अब हम इधर विषम गुणनखंड की ओर बात करें। जैसे विषम गुणनखंड की बात करेंगे तो हमें 2 से कोई मतलब नहीं है। अब बचा इधर 7 की पावर 4 गुणा 11 की पावर 2 गुणा 13 की पावर कितनी है 3। अब हम इसमें जोड़ेंगे 4 +1 गुणा 2 +1 और 3 +1। अब ऐसे ही 4 और 1 कितने हो जाएंगे 5, 2 और 1 3 गुणा 3 और 1 4, 5 दिया 15, 15 की 4 से गुणा करेंगे कितने हो गए 60। अब देखो आप टोटल तो कितने थे 240,
जिसमें 180 सम गुणनखंड है और 60 कितने हो गए विषम गुणनखंड। तो 60 और 180 अगर हम जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 240। अब इसमें ही हम बात करें अभाज्य गुणनखंड। अब अभाज्य में आपको कुछ नहीं करना है, जो भी ये घात है इन्हें डायरेक्ट जोड़ना है। क्यों जोड़ना है भाई? जैसे दो कितने आए होंगे इसमें 3, 7 कितने आए होंगे 4, 11 कितने आए होंगे 2 और 13 कितने आए होंगे 3। तो हम इन्हें डायरेक्ट जोड़ देंगे। जैसे 3 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 3 कितने हो गए 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 3 12। कराएंगे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, सम गुणनखंड, विषम गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड इसके। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।